इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 13 में क्या कहता है कि आपके पास ये वेजेस डेटा है और 7 फैक्ट्रीज हैं। ये फैक्ट्री 7 दी गई हैं। ए फैक्ट्री है, ठीक है, एक लिस्ट है ए फैक्ट्री की। फर्ज करें ये फैक्ट्री ए वाली जो है ये लाहौर में है, शेखुपुरा के फैक्ट्रियल एरिया में है, और जो बी है ये मुल्तान है, ठीक है। और उसमें वर्कर दिए गए हैं 30 से 35 वर्कर इतनी फैक्ट्री में काम करते हैं, बी की इतनी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। ये डेटा हमें दिया गया। अब आप ये देखेंगे इसमें एफ कौन सा, इसमें एफ फ्रीक्वेंसी ये वाली है। जब भी आपको देगा नंबर में ये फ्रीक्वेंसी पेपर में फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। बाकी पेपर के रिलेटेड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं और वेजेस कौन से हैं। अभी देखते हैं इसको क्या कहते हैं, मीन वेजेस फाइंड आउट करना। पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका एक्स निकाल लेना है। एक्स निकालेंगे, एक्स कह लें चाहे वाई कह लें चाहे जी कह लें, कोई सा भी वेरिएबल रख लें। इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लोअर एंड अपर क्लास को ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करें तो ये 65 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 32.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका करते हैं ये 75 एंड 75 का हाफ आ जाएगा 37.5, ठीक है। और ये 85 का आ जाएगा हमारे पास 42.5 और इसका आ जाएगा 47.5। ये एक सीरीज चल पड़ी, देखिए मैं आपको ये बता दूं मैं कैसे कर रहा हूँ। देखें ये इसका आ जाएगा 52.5, इसका आ जाएगा आपके पास 57.5। देखिए अब एक सीरीज है, यहाँ पर 2 है, फिर 7, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 7, ठीक है। ये सीरीज कैसे बनी मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर से भी कर लेंगे। जो आप में से एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, यानी कि वो स्टूडेंट जो बार बार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करते। जितना आप कैलकुलेटर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पेपर में टाइमिंग उतनी ही कम से कम होती जाएगी। आपने अंदाज़ा कर लिया होगा मैट्रिक के पेपर्स में पेपर में टाइमिंग बहुत कम होती है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस है तो आप कैलकुलेटर से बगैर ही करें, अगर नहीं है तो प्लीज़ कैलकुलेटर को लाजमी इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट हमने मीन इसका पहले फाइंड आउट करना। मीन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू ठीक है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एन, सॉरी समीशन ऑफ एन लिखना था, समीशन ऑफ एफ लिखना था, ठीक है। इनका सम लेके लिखना था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ एक्स कॉलम चाहिए हमें। इसका एफ जो है ये है, इसका ये है, इसका मतलब हमें 2 मीन निकालने पड़ेंगे, एक 1 निकाल लेंगे, दूसरा मीन 2 निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह ये आ गया, अगर आप ए लिख दें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। समीशन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ ए को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको, इनको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, मेरा ज़्यादा तो वीडियो पोस्ट कर दूँ, लेकिन जल्दी से कर लेते हैं इसको। 12 मल्टीप्लाई बाई 32.5,
कर लेता हूँ 319 प्लस 675 प्लस 1232.5 प्लस 1520 प्लस 840 प्लस 460। इन दोनों का कर लेता हूँ 12 प्लस 18 प्लस ओके। तो इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे आपको नज़र आ रहा है, ज़रा मैं वीडियो से भी देख लूँ, बाद में स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं सर नज़र नहीं आ रहा। ये ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे मैं नहीं करूँगा, इससे नीचे नहीं करता, ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा। अब इनको डिवाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, मे भी आपके पास बड़ा आंसर आ रहा हो, लेकिन मेरे पास यही आ रहा है, 0.80 आ रहा है, मैंने 8 ही लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम x2 बार निकालते हैं इसके लिए, बी फैक्ट्री के लिए, ठीक है। बी फैक्ट्री के लिए निकाल लेते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर इनको फैक्ट्रीज का नाम दे दें, ठीक है। ये F1 लिख लें, ये F2 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ए की F1 है, बी की F2 है, यहाँ पर F1 लिख सकते हैं आप, समीशन ऑफ F1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ F1, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट ये निकला है हमारे पास। इसी तरह अब ये वैल्यूज़ अब आपने निकालना है F2x या F1x है, ठीक है। इसको करते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 32.5, ठीक है। इसको यार है मेरे पास 47 पॉइंट, देख सकते हैं आप लोग,
अभी अगर मैंने बड़ा कोई कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं वीडियो पॉज ही कर दूंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। आप में से अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते। कोई बात नहीं है, ये मीन निकला है हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने बनाने हैं दो कॉलम, सिर्फ दो कॉलम, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, सीवी फाइंड आउट करना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी उसे कहते हैं, सीवी भी कहते हैं, और उसका एक और नाम भी है कोवेरियंस। कोवेरियंस, इसके तीन नाम है, आपने याद रखने तीनों नाम। सीवी होता है हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज में लिखा जाता है, ठीक है। जो भी आएगा वो परसेंटेज में आंसर होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है, इसके लिए हमें दो कॉलम चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए हम करने क्या जा रहे हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एफ एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को एफ वन एक्स को अगर हम इसको x से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एफ वन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम इस कॉलम को x से मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2 वाला, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 2 लिखना था, ओके। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पहले इससे, 390 मल्टीप्लाई बाय 32.5, ओके। मैं सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देता हूँ और इस सारे को इधर, 32.5 मल्टीप्लाई बाय 130, ओके। इसी तरह मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेता हूँ, दूसरे को भी लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा, टाइम हमारा बच जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है फिर। ओके, ठीक है, ये मैंने काउंट कर लिया है। और काउंट करने के दौरान मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर ये जो 0.5 है, ठीक है, इसकी मुझे पता नहीं चल रहा था कि 0.5 डाला है या 5 साथ ही है, यानी कि 12 3 2 5 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट था जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पर ये जो है इसका एफ एक्स का कॉलम, इसमें भी फ़र्क आया। अब मैंने इसको काउंट किया 0.5 डाल के, तो पता चला इसका सम जो है वो 5117.50। ये लास्ट वाली ज़ीरो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। अभी इसका आंसर ये है, ठीक है। इसका मतलब मीन में थोड़ी सी कमी है हमारे में, मीन एक्यूरेट नहीं है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक ही होगा, उसमें मैंने कोई गलती नहीं पाई अभी तक। अब इस सारे को मैंने इसी तरह काउंट कर लिया। अब इसका एक और भी मेथड है, बाय यूजिंग कोडिंग मेथड, यानी कि आप यू निकाल लें फिर वो क्वेश्चन है छोटा हो जाएगा, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। मैं आपको यही करूँगा रेफर, अगर आप वो करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अब इसको नेक्स्ट क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती कर लेता हूँ ना, तो बाद में हर कमेंट यही होता है कि सर आपने यहाँ पर गलती की है। ये शुक्र है मैंने देख लिया अभी, इस वजह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर काउंट किया फिर, तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एविडेंस के तौर पर आपको दिखा दिया है, 5117.50, ठीक है। अब इसको मैं इस पर डिवाइड करके अपना मीन ठीक कर लेता हूँ।
डिवाइड बाय 115। ओके, ये आ रहा है 44 पॉइंट। तब भी आंसर सेम ही आएगा। अगर आप दूसरा मेथड भी यूज़ करेंगे आंसर सेम ही आएगा। अभी मैं सारे को अरेंज कर देता हूँ ताकि नीचे लिखूंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। इस सारे को मैं अरेंज कर लेता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट। सैंडविच निकाल लेता हूँ ए के लिए। ये होगा हमारे पास समीशन ऑफ एफ 1x डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस आप मीन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मीन नहीं लिखना तो आप फार्मूला भी पूरा लिख सकते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। अभी मैं जब इसको सोल्व करता हूँ तो मैं मीन लिख के उसका स्केल ले लेता हूँ। ये मीन है, मीन का स्केल ले लेता हूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। f1x स्केल की ये वाली थी, यहाँ पर लिख लेते हैं ये f(x) की, f1x की, f2x की, ये f1x स्केल की, ये f2x स्केल की। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री बी का या ये डेटा है ये वाला, ये और ये वाला और ये वाला फैक्ट्री ए का है। अब इसका लिखते हैं यहाँ पर स्केल का कितना आया था 233,118.75 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ 115 आ गया माइनस ठीक है, मैंने मीन यूज कर दिया। अगर आप इसकी जगह ये यूज करना चाहते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, के भी बात तो सेम ही होगी, आंसर सेम ही आएगा। अभी मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व भी कर देता हूँ ताकि बाद में आपका आंसर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना आए। मैं इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर दूंगा। स्क्वायर रूट डालूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा 233,118.75 सॉरी 7 ही डालना 8.75 है। ठीक है, शुक्र है मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ वरना गलती हो जाएगी। डिवाइड बाय 115, ठीक है, माइनस लिखूँगा -44.5 इसका स्क्वायर। ठीक है, आप ब्रैकेट में भी से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ब्रैकेट डाल रहे हैं 44.5 ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट दूसरी बार क्लोज करनी है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 6.85। ठीक है, अभी दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरे का भी इसी तरह निकाल लेना, ये ए का है, यहाँ पर बी का। ये फार्मूला आपने बिल्कुल इसी तरह लिख के उसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ इसी जगह पर। ये पता नहीं आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं देख भी लेता हूँ ताकि ना बाद में। जी ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व कर लेता हूँ। 3715 डिवाइड बाई 162 माइनस 47.56। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 5.60 आ जाएगा, ये 5.6 आ जाएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ सी वी फाइंड आउट करनी है। सी वी के लिए हमें मेन ही चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री ए के लिए इधर कर रहे हैं हम। ये होगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिवाइड बाय x1 बार।
जो भी आंसर आएगा उसको आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में लिख देंगे। अभी मैं देख लेता हूँ उसका क्या आंसर आता है हमारे पास। ये मैं कैलकुलेटर की मदद से आपके सामने सोल्व कर देता हूँ। 6.85। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स भी सारी सोल्व करवानी है। मेरा इरादा है जल्दी जल्दी करो ये भी। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 15.39। इसको परसेंटेज में आपने यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट इसको भी कर देता हूँ। 5.60 डिवाइड बाय 47.56 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास आ रहा है 11.77। इसको परसेंटेज में लिख देंगे।